हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्ट्रीम। आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर विज्ञान पाठ्यक्रम यानी साइंस सिलेबस या करिकुलम को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसके पहले हम लोगों ने नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस कर लिया है, वो आप देख सकते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइंस करिकुलम। सबसे पहले पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिसका अनुसरण करके छात्र शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, यानी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी गतिविधियाँ की जाती हैं वो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब मुनरो के अनुसार इसका डेफिनेशन क्या है, ये कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें है पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। यानी विद्यालय के अंतर्गत जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वो क्या होती हैं, सब शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होती हैं। तो विद्यालय के अंतर्गत जो भी क्रियाएं सम्मिलित हैं वो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती हैं। तो वो क्या है, वही पाठ्यक्रम है। तो पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय प्रयोग में लाता है। अब हम देखेंगे कि एक अच्छे पाठ्यक्रम का गुण क्या होना चाहिए। विज्ञान की भाषा, लैंग्वेज, प्रक्रिया, प्रोसेस एवं विषय वस्तु विद्यार्थी की आयु और उसकी ज्ञान की सीमा के अनुकूल होना चाहिए। जो भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं वो बच्चे की मानसिक योग्यता, क्षमता और आयु के अनुसार होना चाहिए, तभी बच्चों को समझ में भी आएगा और वो इंटरेस्ट से उसको पढ़ सकेंगे। ठीक, विज्ञान की शिक्षा बच्चों के परिवेश के व्यापक संदर्भ के अनुकूल होनी चाहिए ताकि उनके काम के संसार में प्रवेश करने लायक जरूरी ज्ञान और कौशल विकसित हो सके। जो भी बच्चों का शिक्षा है वो उनके परिवेश से, उनके बाहरी जीवन से संबंधित हो और उनके संदर्भ में हो, ताकि बच्चे मतलब काम करने के लिए, काम के संसार में यानी अपनी जीविका चलाने के लिए जो भी जरूरी ज्ञान और कौशल है वो बच्चे सीख सकें। ठीक, और नेक्स्ट है पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूली पाठ्यचर्या में व्याप्त होना चाहिए। ठीक, तो हर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे सभी में पर्यावरण के प्रति चिंताओं की जागरूकता सम्मिलित किया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में। ठीक, विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को उन तरीकों एवं प्रक्रियाओं का बोध करने में सक्षम होनी चाहिए जो उनकी रचनात्मकता और जिज्ञासा को पोषित करने वाला हो। यानी उनके आसपास जो भी क्रियाएं घटित हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं, अगर बच्चों में जिज्ञासा है तो उनकी जिज्ञासा को पोषित करने वाला होना चाहिए और उनमें रचनात्मकता विकसित करना चाहिए। यानी कि बच्चे में, यानी पाठ्यक्रम में ऐसे ऐसे गतिविधियाँ, एक्टिविटीज़ सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बच्चों की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी डेवलप हो। ठीक, अब हम देखेंगे एनसीएफ के अनुसार यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। यह एक नवीनतम दस्तावेज है जो एजुकेशन के लिए शिक्षा के क्षेत्र में तैयार किया गया है। ये सिखाती है, इसका मुख्य उद्देश्य था बिना बोझ के शिक्षा, और इसके अध्यक्ष हैं कौन, यशपाल जी और उनकी कमेटी। तो उन्होंने मिलकर ये एनसीएफ 2005 बनाया था। तो इनके अनुसार हम लोग देखेंगे कि विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यह सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यानी हम स्कूल में जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके बाहरी परिवेश से ही संबंधित होना चाहिए। ठीक, तो ये हम लोग को ध्यान में रख के उनकी पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति पर आधारित न हो, उसमें क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी बच्चों का पाठ्यक्रम है वो केवल क्रियाकलाप पर ही आधारित न हो, उन पे जो केवल रटने पर ही आधारित न हो, केवल डेफिनीशन या फिर सूचनाओं को एकत्रीकरण करने से कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या हो, क्रियाकलाप हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी। जब बच्चे क्रिया करके सीखते हैं तो वो उनको ज़्यादा समझ में आता है, ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो पाठ्यक्रम उनका रटने की पद्धति पर आधारित नहीं होना चाहिए, उनमें क्रियाकलापों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको करानी चाहिए जिससे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप हो। ठीक,
नेक्स्ट है एनसीएफ के अनुसार आदर्श विज्ञान पाठ्यक्रम बनाने के लिए विभिन्न वैधताओं को आधार माना गया है। तो एनसीएफ में कुछ वैधताएं हैं जिनको ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। उसी को हम लोग आदर्श विज्ञान का पाठ्यक्रम कहेंगे। जैसे कि है फर्स्ट कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी कि संज्ञानात्मक वैधता। ये क्या होता है जी, जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें समझ में आना चाहिए और उनके द्वारा यह अर्थपूर्ण एवं प्रसन्नचित्त मानसिकता से सीखा जाना चाहिए। जो भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि हमको जो भी आता है वो जाके बच्चों को पढ़ा दिया, बच्चों को समझ में आया या फिर नहीं आया और बच्चे ज़बरदस्ती सीख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे प्रसन्नचित्त मानसिकता से सीखा जाना चाहिए। बच्चों को खेल खेल में सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब एनसीएफ के द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए पाठ्यक्रम बनाते समय। नेक्स्ट है उन्हें विभिन्न प्रोजेक्ट प्रदान करने चाहिए जिससे कि वे स्वयं करना सीख सकें। जब बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा, स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाएगा तो बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोजेक्ट दे के उन्हें हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी करके सीखने पे फोकस करना चाहिए। ठीक, विषय वस्तु विविधता सब्जेक्ट वैलिडिटी क्या होती है? कठिन विषय वस्तु सरल भाषा में देना चाहिए, यानी जो भी साइंस का लैंग्वेज है, भाषा है, वो सरल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसके द्वारा बच्चे स्वयं से भी पढ़ के उस चीज़ को सीख सकें। तो विज्ञान का जो लैंग्वेज है वो इतना सिंपल हो कि बच्चों को समझ में आए। ठीक, विद्यार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करने वाला होना चाहिए। यानी जो विज्ञान का पाठ्यक्रम है वो जो बच्चों की जो भी स्वाभाविक जिज्ञासाएँ हैं, ठीक, और सृजनात्मकता को पोषित करें। जब बच्चों में बहुत सारी एक्टिविटी दी जाएगी तो उनमें क्या होगा, क्रिएटिविटी डेवलप होगा। तो उनको उनकी जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करने वाला होना चाहिए पाठ्यक्रम। और प्रोसेस वैलिडिटी क्या होती है? यानी कि प्रक्रिया वैधता। इसमें जो भी बच्चे क्रिया करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाएं, यानी प्रैक्टिकल में जो सिखाया जाता है तो जितनी भी क्रियाएं करते हैं तो उसमें प्रोसेस है, उनमें क्या होता है, जब वो खुद करके सीखते हैं तो उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक, तो वो चीज़ प्रक्रिया वैधता में ध्यान रखना चाहिए। यानी कक्षा में विज्ञान का शिक्षण इस प्रकार से होना चाहिए कि ज्ञान की प्राप्ति हो एवं वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो। ठीक, और वैज्ञानिक ज्ञान एवं जानकारी को प्रमाणित किया जा सके। जो भी ज्ञान या सूचनाएं प्रदान की जा रही है बच्चों को, वो कहाँ से आई, वो बच्चे स्वयं करके साइंटिफिकली तरीके से उसको प्रूव कर सके और एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, और इस प्रकार की क्रिया में बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ाती है। जब भी बच्चे स्वयं करके सीखेंगे तो उनमें जिज्ञासा होगी कि इसके बाद क्या होगा, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इससे क्या होगा, उनकी जिज्ञासा बढ़ेगी और रचनात्मकता भी पोषित होगी, यानी कि क्रिएटिविटी भी डेवलप होगी। तो बच्चों को क्या करना चाहिए, प्रोसेस वैलिडिटी, यानी वो जब एक प्रक्रिया में काम करेंगे तो उनका ये जिज्ञासा और रचनात्मकता का विकास होगा। ठीक, उन्हें विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित करना चाहिए। ठीक, बारिश आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बादल कैसे बन रहे हैं, ये सब जो भी प्रक्रियाएं हैं, नेचुरल प्रोसेस हैं जो हो रही हैं, उनसे बच्चों को परिचित कराना चाहिए। नेक्स्ट है ऐतिहासिक वैलिडिटी। ठीक, ऐतिहासिक वैलिडिटी यानी हिस्टोरिकल वैलिडिटी, ऐतिहासिक अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ाया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थी को यह पता चलता है कि इस तथ्य को जानने के लिए हमने कहाँ से आरंभ किया था तथा कितनी दूर तक हम लोग पहुँच गए। यानी जब हम लोग बच्चों को सब्जेक्ट के इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमने कहाँ से आरंभ किया था और कहाँ तक हम पहुँच गए। तो ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी होती है। और यह भी पता चलता है कि विज्ञान के विकास में सामाजिक कारक तथा सामाजिक क्रियाएं कहाँ तक सहायक हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना चाहिए। जो भी विज्ञान के प्रैक्टिकल हुए हैं, जो भी तकनीकी आई है, वो सामाजिक क्रियाओं में कहाँ तक हेल्प कर रही हैं, ये सब उनमें बच्चों में विकास होता है। फिर आता है नैतिक वैधता यानी कि मोरल वैलिडिटी। इसमें क्या होता है, विषय वस्तु के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ईमानदारी, उद्देश्य, सहयोग के साथ ही साथ समाज में व्याप्त भय तथा बुराई से आज़ादी हो। यानी साइंस सब्जेक्ट पढ़े बच्चे तो उनमें क्या हो, ईमानदारी, उद्देश्य, यानी अपने उद्देश्य के प्रति वो सजग रहें, सहयोग की भावना डेवलप हो। तो ये सब भी मोरल जो वैल्यूज़ हैं वो बच्चों में
डेवलप हो, ऐसा विज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। और जो भी समाज में बुराइयां हैं उन पे उनसे जागरूकता फैले, यानी जो भी समाज में बुराइयां हैं वो क्यों हो रही हैं, कैसे दूर किया जा सकता है, इन सब के बारे में भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहिए। ठीक, शिक्षक को विषय वस्तु के सार्थक बच्चों को संप्रेषित करना चाहिए, यानी जो भी विषय वस्तु है उसका सार्थक जो पक्ष है उनको ही बच्चों को अच्छे से संप्रेषित करना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे नियम और सिद्धांत यानी रूल और थ्योरी क्या होते हैं। रूल और थ्योरी दोनों अलग अलग होते हैं। नियम किसी घटना के अनुसार बनते हैं और दृष्टिगोचर तथ्यों के संबंध में सामान्य विवरण करते हैं, परंतु सिद्धांत किसी घटना को प्रमाणित किया जाता है और स्पष्टीकरण प्रदान करता है। जो नियम है, किसी भी कोई भी अगर घटना हो रही है तो उसमें जो तथ्य होते हैं उनमें जनरल डिटेल के साथ नियम बना दिया जाता है, और जब इसी नियम को प्रमाणित कर दिया जाता है तो वो थ्योरी बन जाता है। तो ये हो गया आपका रूल और थ्योरी में डिफरेंस। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, साइंस के उद्देश्य क्या हैं, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इस क्लास के PDF चाहिए आप लोगों को तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।